तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 9 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है, उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 10वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि A1, A2, AN क्या ये एक समांतर श्रेणी बनाती हैं यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जैसे फर्स्ट में AN बराबर क्या है 3 + 4N। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि हमें ये ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें उसके पद पता होंगे, जब भी तो हम बता पाएंगे ना समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट दिया गया है, अच्छा उसके अलावा हमें 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें दिया गया है कि AN बराबर 3 + 4N। ठीक है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे भाई। हम सबसे पहले तो हम पद ज्ञात करेंगे। पद हम कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर हम n का मान 1 रखें तो A1 हो जाएगा ये। तो A1 का जो भी हम सॉल्व करके मान निकालेंगे तो वो हमारा पहला पद हो जाएगा। अगर दूसरा पद ज्ञात करना है तो हम 2 रखेंगे n का मान। तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 रखेंगे n का मान। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे कि n का मान 1, 2, 3 और ये चलती जा रही है रखने पर। ठीक है, रखने पर शुरू के 2-3 पद हम अगर ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये समांतर श्रेणी है। तो A1 1 रखेंगे पहले तो मान। A1 हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 + 4 = 4, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो पहला पद हमारा क्या है, पहला पद हमारा है 7। ठीक है, और ऐसे ही हम दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो A2 रखेंगे इस बार हम मान, मतलब n का मान हम 2 रखेंगे। तो 3 + 4 × n की जगह 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8 और 8 9 10 11। तो A2 हमारा क्या निकला 11। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम करेंगे क्या A3। तो A3 भी हम ज्ञात करेंगे। तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 + 4 = 12 हो जाएगा, और 12 13 14 15। तो हमारा तीसरा पद क्या निकला 15। ठीक है, तो अब हमारी जो श्रेणी हुई, तो अतः श्रेणी क्या बनी हमारी, श्रेणी हमारी बनी है सबसे पहला पद 7, फिर 11, फिर 15। तो 7 8 9 10 11, 12 13 14 15, यानी हर पद में 4 जोड़ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि 15 पदों का, प्रथम 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो A हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा 7। D हमारा क्या हो जाएगा, D हमारा हो जाएगा द्वितीय पद यानी 11 - 7 यानी 4। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S 15 पदों का योगफल S 15 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके हिसाब से n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 15। बस फॉर्मूला लिखेंगे हम कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट बंद D और ब्रैकेट बंद। बस इसमें हम मान रखना है। तो मान कैसे रखेंगे हम कि S 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट 2 × A हमारा 7 है, प्लस ब्रैकेट n हमारा 15 - 1 ब्रैकेट बंद D, सारवंतर हमारा क्या है 4 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 ये तो सॉल्व होगा नहीं, कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे 7 दूनी 14 और प्लस 14 × 4, बस। तो 14 चौका 56 हो जाएगा। तो 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 56 और 15/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 70 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या है कि काट सकते हैं, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर काट सकते हैं। इसके बटे में 1 होगा ना, तो ये कटेगा 2 3 6 और 2 5 10 35 पे कटेगा। 15 की 35 में गुणा कर लेंगे, 15 30 15 45 15 चौका 60 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगा 7। तो 15 × 45 46 47 48 49 51 52 हो जाएगा। तो 525 हमारा क्या निकल के आया, 15 पदों का योगफल, यानी S 15 हमारा 525। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे कौन सा, सेकंड।
तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है an, जो हमें दिया गया है 9 माइनस 5n। इसमें भी हम वही करेंगे कि n बराबर 1 2 3 ये चलती जा रही है रखने पर। ठीक है, जब हम इसे रखेंगे तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी a9 जैसा बना दिया, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 1, तो 9 माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये दो बराबर एक साथ नहीं होते तो मैं ये लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 5 4। ठीक है, तो 4 बचेगा, यानी हमारा a यानी पहला पद हमारा क्या है 4 है। अब ऐसे ही दूसरा पद यानी a2 हमें ज्ञात करना है, तो 9 माइनस 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा क्या 9 माइनस 5 दूनी 10, तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा वो भी माइनस का, तो दूसरा पद हमारा क्या हुआ माइनस का 1 हुआ। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे, तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 3 15, तो 15 9 10 11 12 13 14 15, तो 6 बचा वो भी माइनस का। ठीक है, तो हमारा तीसरा पद क्या है 6 है, वो भी माइनस का। तो श्रेणी हमारी क्या बनी, श्रेणी जो हमारी बनी है वो बनी है, सबसे पहला पद हमारा 4 है, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 6, तो ये हमारी श्रेणी है, ये चलती जा रही है। इसमें हमारा a क्या है 4 है, d यानी सार्वंतर द्वितीय पद माइनस का 1 माइनस प्रथम पद यानी माइनस मतलब सॉरी 4, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक सीधी सिंपल सी बात है, कैसे कि माइनस का 1 है, ये प्लस माइनस माइनस करके माइनस का ही रहेगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 आएगा हमारा सार्वंतर। और हमें ज्ञात क्या करना है कि 15 पदों का योगफल प्रथम यानी S15 हमें ज्ञात करना है, इसके हिसाब से n हमारा हो जाएगा 15। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे बिना फॉर्मूला लगाए। तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा 4 है, और प्लस ब्रैकेट 15 माइनस 1 सार्वंतर हमारा क्या है माइनस का 5, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसे हम और अच्छे सॉल्व कर लेंगे, तो 15/2 ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 14 गुणा माइनस का 5 एक साथ दो चिन्ह नहीं होते, तो इसलिए ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे और अच्छे सॉल्व कर लेंगे, तो 15/2 और ब्रैकेट 8 प्लस 15 पंजे 75, तो माइनस का 75 आएगा, प्लस माइनस माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा क्या 15/2 ब्रैकेट सॉरी ये 70 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, ये 14 पंजे 70 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70, तो 70 में से 8 गया तो माइनस का 62 आएगा, और 62 से हम काटेंगे किसे 2 को, तो 2 3 6 2 एकम 2, तो माइनस का 31, तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 एकम 15 का 5 का हासिल लगा, 1 पंतिया 45 और 1 46, तो 465 हमारा क्या आया आंसर आया है कितने पदों का S15 का। तो अब करेंगे हम 11वां प्रश्न। 11वें में हमें दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसके प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद और nवें पद हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो 11वां जो हमें दिया गया है वो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे कि n जो हमें दिया गया है n पदों का योगफल हमें क्या दिया गया है Sn हमें दिया गया है 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर हमें दिया गया है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पद, भाई पहले पद का योगफल हम ज्ञात करेंगे। भाई पहला पद तो एक ही होता है ना, तो एक का कोई योगफल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे उसी इसमें n का मान 1 रखकर हम पहला पद ज्ञात कर लेंगे। तो S1 हम लिखेंगे कि n बराबर 1 रखने पर, तो Sn हमारा क्या हो जाएगा, Sn हमारा हो जाएगा 4 गुणा n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 4 एकम 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी पहला पद हमारा क्या है 3 है। अब n बराबर 2 रखने पर, तो 2 पदों को हमें योगफल ज्ञात हो जाएगा, तो 2 पदों का योगफल यानी S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो हमने देखा कि पहला पद तो हमारा 3 निकला है, और 2 पदों को हमें योगफल क्या निकला है 4 निकला है। अगर आपके पास 2 संख्या हैं, भाई मान लो आपको मैं बता दूं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का योग 5 है, उसमें एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 2 होगी ना, तो क्योंकि 3 और 2 को मिलाकर 5 बनता है। तो ऐसे ही 2 पदों का योगफल 4 है, उसमें एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हुई, तो दूसरी संख्या क्या हुई 1 हुई ना। भाई
टोटल योग में से पहला पद हमने घटा दिया तो 1। तो ऐसे ही हम द्वितीय पद ज्ञात करेंगे। द्वितीय पद क्या होगा कि S2 माइनस S1, कुल पदों में से 2 पदों का योगफल में से हमने पहला पद माइनस कर दिया तो ये हमें दूसरा पद मिल गया। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 माइनस 3 यानी हमें मिला है 1। तो द्वितीय पद हमारा क्या हुआ 1 हुआ। तो ऐसे ही हम तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे कि n बराबर 3 रखने पर, तो इसमें S3 यानी 3 पदों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 4 गुणा 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, तो 3 आया हमारा। भाई 3 पदों का योगफल हमें 3 मिला है, तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद हमारा हो जाएगा तीसरा पद। भाई पहले 2 पदों का योगफल माइनस कर देंगे तो लास्ट वाला पद जो बचा वो तीसरा होगा ना, कि S3 माइनस S2। बस अब इसमें क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे 3 माइनस 4, तो आएगा क्या माइनस का 1। बस ये हमारा तीसरा पद है। अब ऐसे ही हमें 9 पदों का योगफल, भाई 9वें पद को हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद में हम क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए जैसे हमने तीसरा पद ज्ञात करा तो हमने 2 पदों का योगफल ज्ञात करा, उसमें से हमने 3 पदों का योगफल माइनस कर दिया। तो ऐसे ही 10वां पद हमें ज्ञात करने के लिए 9वें पद का योगफल पता होगा तो हम 10वें पद के योगफल से उसे माइनस कर देंगे तो हमें 10वां पद मिल जाएगा। तो हम करेंगे इसे भी ऐसे ही कि n बराबर 9 रखने पर, तो जब n बराबर 9 रखेंगे तो S9 हमारा हो जाएगा 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 36 माइनस 9 नमी 81 हो जाएगा। इसे माइनस कर देंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ हो गया 11, 6 और 5 11, तो 5 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, तो 45 बचेगा, वो भी माइनस का। 9 पदों का योगफल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब 10वां पद यानी 10 पद तक का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर 10 रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा S10 बराबर 10 पदों तक का योगफल यानी 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 4 धाम 40 हो जाएगा, और माइनस 10 धाम 100 हो जाएगा, तो 100 में से 40 गया तो 60 बचेगा ना, वो भी माइनस का। तो हमारा 10वां पद यानी 10 पदों तक का योगफल हमारा कितना है 60 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद हमारा क्या होगा भाई S10 माइनस S9 हो जाएगा। भाई 9 पदों का योगफल हम माइनस कर देंगे तो एक जो पद बचेगा वो हमारा 10वां होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 60 में से माइनस करेंगे माइनस के 45 को, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 60 माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस 45, और ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा तो आंसर आएगा इसका माइनस का 15, ठीक है। तो 10वां पद हमारा क्या निकला है, माइनस का 15। अब ऐसे ही हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक उससे पहले वाले पदों का योग हम ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें से nवां पद माइनस कर देंगे, मतलब n पदों का योगफल माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ठीक उससे पहले वाला पद हमें ज्ञात करना है। तो Sn माइनस 1, भाई 10 अगर 9वां हमें पद ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं 10 में से 1 घटाते हैं। तो ऐसे ही n पदों तक के योगफल हमारे दिया गया है, उसमें से हम एक पहला पद ज्ञात करने के लिए s माइनस 1 करेंगे। पदों का योगफल बराबर 4 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बस हमने n की जगह n माइनस 1 रख दिया और बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 4n हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ना हमने, और ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 2 गुणा n गुणा 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हमने सॉल्व करना है अब। तो 4n माइनस 4 हो जाएगा, माइनस इसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो जो है। तो n स्क्वायर 2 एकम 2 माइनस का 2n हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसे हम क्या करेंगे 4n माइनस 4, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा n स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा 2n, और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सब एक साथ हो गए हैं, n वाले पद को n वाले पद के साथ, n स्क्वायर वाले को n स्क्वायर वाले के साथ, जो है नहीं, ठीक है। तो n वाला ये वाला पद है और ये वाला पद है, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये संख्या है ये भी संख्या है,
माइनस माइनस की संख्या यानी जुड़ेंगी, यानी सेम डिजिट है, जुड़ेंगे 4 और 1 5, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का n तो चल ही रहा है n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5 हो गया और माइनस का n स्क्वायर तो बस है ही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पद पता चल गया, अब हमें nवा पद ज्ञात करना है। तो nवा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, nवा पद बराबर Sn माइनस 1, ठीक है। ये हमें दोनों पद माइनस करना है, दोनों पदों का योगफल माइनस करना है, तो हमें nवा पद हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो Sn हमारा क्या है, जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि 4n माइनस n स्क्वायर है और माइनस फॉर्मूले में ही है, और Sn हमारा क्या है 6n माइनस 5 और माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, तो प्लस का है, ये भी n स्क्वायर प्लस मतलब ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। अब बचेगा क्या, ये प्लस का है, ये माइनस का उल्टे चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो माइनस का 2n आ जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या है आंसर है। nवा पद हमारा क्या निकला, nवा पद हमारा निकला माइनस का 2n प्लस 5। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अगला प्रश्न 12वां। तो 12वां हमें क्या दिया गया है, 12वां हमें दिया गया है कि ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है। प्रथम, तो 6 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 6 सीधा ऐसे लिख लो, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, वे हैं, सबसे पहले तो आता है 6, फिर आता है 6 दूनी 12, तो 12 भी 6 से विभाजित हो जाएगा, फिर 18, फिर 24 और ये चलती जा रही है, ठीक है। तो ये 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो हमें इसमें क्या पता चला, हमें ज्ञात करना है कहाँ तक, 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 40 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा सार्वंतर द्वितीय पद यानी 12 माइनस 6, भाई 6 का अंतर है तो हमें पता है ना 6 ही आएगा, डी हमारा सार्वंतर। और हमें ज्ञात करना है एस 40, इसके हिसाब से एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। तो हमें बस इसमें मान रख लेना है। तो मान कैसे रखेंगे भाई, उसी फॉर्मूले से एन पदों का योगफल या 40 पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल, ठीक है। प्रथम जरूर याद कर लेना कि एस 40 क्या है, एन यानी 40/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए हमारा 6 है, प्लस 40 माइनस 1 ब्रैकेट बंद सार्वंतर हमारा 6 है। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कटेगा 20 पर, तो 20 आएगा हमारा इधर और ब्रैकेट 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस 40 में से 1 गया 39 और गुणा 6, ठीक है। तो 39 गुणा 6 हो जाएगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 20 ब्रैकेट 12 प्लस 54 का 4 का हासिल लगा 5, 6 बाई 6 18, 19 21 22 23, तो 234 आएगा, ठीक है। अब इसे हम प्लस कर लेंगे तो 20 ब्रैकेट सीधा इसे सॉल्व करो, 4 और 2 6 और 3 और 1 4 और 2 का 2 ही होगा, ठीक है। तो ये 246 हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है। और बस इसे मल्टीप्लाई कर लेना है तो 0 तो आएगा ही, 2 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 4 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4920 हमारा आंसर है, ठीक है। तो 40 पदों का योगफल हमारा क्या है, एस 40 हमारा 4920 है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और अब तो व्हाट्सअप भी दिया हुआ है, तो आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है और उसके लेखक का नाम क्या है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूं, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।